अच्छा जी, तो प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट वन आपने देख लिया होगा। पार्ट टू में हम डिस्कस करते हैं कुछ और मेथड्स जो कि हम प्रोडक्ट आइडिया कहाँ से लेंगे और कहाँ से ले सकते हैं। तो पांच छः और मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं और आसानी से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है AMZ एक्सपेंडर का है, सजेशन एक्सपेंडर। आप AMZ सजेशन एक्सपेंडर एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें। उसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे मैं सर्च करता हूँ बेबी, तो आगे से ये टूल मुझे सजेशन दे देता है कि अमेज़ोन पर ये कीवर्ड्स बायर सर्च करते हैं और इसके थ्रू बाय भी करते हैं। तो यहाँ से हम बारी बारी एक एक करके हम आइडिया ले सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें से कोई कीवर्ड चूज़ करते हैं, ये फर्स्ट वाले लेते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखें ये प्रोडक्ट्स कुछ हमारे सामने आ गए हैं। कुछ बेबी लोशंस हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं बेबीज़ के लिए। तो अब फ़र्ज़ करें हमें ये आइडिया मिल गया सजेशन एक्सटेंडर से, तो इस पर हम अपना जो है एक्सटेंशन रन करेंगे हीलियम 10 का। उसके बाद इस पर एक्सरे रन करते हैं। सेम जैसे मिस एमन ने बताया था कि हम ब्लैक बॉक्स से सिर्फ प्रोडक्ट आइडिया लेते हैं और फिर यहाँ पर हंटिंग करते हैं, इसी तरह हम AMZ जो ये एक्सपेंडर है सजेशन एक्सपेंडर, इससे हमने आइडिया लिया और अब इस प्रोडक्ट की जो है हम एनालिसिस करते हैं कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इसमें कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो यहाँ पर फ़िल्टर्स पे जाएंगे और स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है यहाँ से हाइड करेंगे और अप्लाई फ़िल्टर करेंगे। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि रेवेन्यू हाई टू लो करेंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे हम तो ये लो टू हाई हो जाएगा, दोबारा क्लिक करने से ये हाई टू लो हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रांड के सेक्शन में देखेंगे कि ब्रांड रिपीट तो नहीं हुआ। तो ब्रांड 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए टॉप 10 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रांड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक बार, 2 बार, यहाँ 3 और 4, तकरीबन 4 बार ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है तो हम दूसरा प्रोडक्ट सर्च करेंगे। लेकिन हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ यही देखते हैं कि क्या क्या हमने देखना होता है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, फिर
प्राइस की तरफ। प्राइस 10 to 30 होना चाहिए, लेकिन प्राइस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 17 है, यहाँ पर 8 है, फिर 8, फिर 17, फिर 9, 20, 23, फिर यहाँ पर 5 है। तो इसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं है, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट इर्रेलेवेंट है, मतलब हमने लोशन सर्च किया और यहाँ पर कोई माउस निकला है, तो हमने वो भी यहाँ से हटा देना है, डिलीट कर देना है टॉप 10 से। उसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू 15,000 से अबव होनी चाहिए टॉप 10 सेलर्स की, जो सबके मेरे ख्याल से अबव है 15,000 से। और उसके बाद हम फिर आएंगे रेटिंग्स की तरफ। रेटिंग 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। 4 से ऊपर एक्सेप्टेबल है, लेकिन जैसे हमें एमन मैम ने बताया है कि 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, तो हम 4.5 देखेंगे। तो ये सारे 4.5 से ऊपर हैं, लेकिन हम सेलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पर ब्रांड रिपीट हुआ है और यहाँ पर जो है प्राइस में कंसिस्टेंसी भी नहीं है। तो रेटिंग के बाद हम रिव्यू काउंट देखेंगे कि 150 मिनिमम और 300 मैक्सिमम रिव्यूज़ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत हाई चल रहे हैं, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करते। फिर इसमें हम देखते हैं कि अमेज़ॉन रिपीट ना हुआ हो एज अ सेलर, 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर अमेज़ॉन तकरीबन 6 दफ़ा है, 6, 7, 8 दफ़ा, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता। अच्छा, उसके बाद हमने देखना होता है शिपिंग साइज़ जो है, प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो हम देखते हैं, सॉरी शिपिंग नहीं। तो ये या तो लार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए या स्मॉल स्टैंडर्ड, ओवर साइज़ ना हो। तो यहाँ पर ये हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है, लेकिन हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं जो क्राइटेरिया से मैच नहीं करते। और लास्ट जो चीज़ होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं क्रिएशन डेट। क्रिएशन डेट हर लिस्टिंग की टॉप 10 में 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए। तो ये 2019 है, ये 2008 है, ये 19 है, और ये 15, और ये 2017। ये कुछ नॉट अवेलेबल हैं, तो ये मे बी आउट ऑफ स्टॉक हो, या जो है टूल में कोई ग्लिच हो, तो ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी होती है, लेकिन ये अब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो हम आगे कोई और प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो ये तो हुआ एक मेथड जो मैंने बताया, AMZ सजेशन एक्सपेंडर का, ये एक मेथड हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है कि हम गो टू अमेज़न बेस्ट सेलर एंड लुक थ्रू द बेस्ट सेलर, go through sub-category after category until you find an idea from here। तो हम बेस्ट सेलर से प्रोडक्ट आइडिया लेते हैं। यहाँ पर बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे और फिर जिस कैटेगरी में हमने हंटिंग करनी होती है उस कैटेगरी में जाएंगे। जैसे हम करते हैं होम एंड किचन में। अच्छा, अब यहाँ पर और सब कैटेगरीज भी हैं। अगर हमें इस मेन कैटेगरी में कुछ नहीं मिलता तो हम और कैटेगरीज में मज़ीद जाएंगे, मज़ीद डीप जाएंगे हम। बाथ में, बेडिंग में, क्लीनिंग सप्लाइज में, हीटिंग कूलिंग वगैरह, ये सारे जितने भी हैं सब कैटेगरीज इसके अंदर जाएंगे मज़ीद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दूसरे मेथड में कि हमने ये कैटेगरी खोल ली, ओपन की हमने। यहाँ पर
अगेन इस पे हम एक्सटेंशन रन करेंगे हीलियम 10 का। और ये जो सारा पेज है इसका हम एक्सरे लेंगे। अच्छा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। तो इसमें अब हमने क्राइटेरिया नहीं देखना, इसमें सिर्फ हमने देखना है प्रोडक्ट आइडिया लेना है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए। तो इसको वन बाय वन हम ओपन करके फर्स्ट करें, मैं ये चेक करता हूँ कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो ये पिलोज़ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसको हम अब ये प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, आइडिया ले लिया हमने। तो अब ये हम सर्च करेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, सेम वही प्रोसेस, पिलोज फॉर स्लीपिंग। ये कीवर्ड हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी ऑल डिपार्टमेंट करेंगे। ऑल डिपार्टमेंट कीवर्ड पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, एक्सटेंशन रन करेंगे, एक्सरे रन करेंगे और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और फिर टॉप 10 सेलर का जो है वो सारा डेटा चेक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है। अच्छा, अब हम देखेंगे तीसरा मेथड, कि तीसरा कौन सा मेथड है जिससे हम प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। Look at any product on Amazon and go through the reviews. Click on reviewer's name and you can see every product they have ever reviewed. Find an idea from here. तो फर्ज करें ये एक प्रोडक्ट है, हम इसे ओपन करते हैं, इसके रिव्यूज़ में जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप अमेज़ोन से उठा के उसके रिव्यूज़ में जाएंगे। यहाँ पर रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे, रेटिंग्स पे, और इसको हम वन बाय वन चेक करेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक बायर है, इसने ये प्रोडक्ट रिव्यू किया है। ये एक बायर है जिसने प्रोडक्ट रिव्यू किया है, तो हम इसके नाम पे क्लिक करेंगे। तो इस बायर ने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हों, रिव्यू किए हों, उससे हम आइडिया लेंगे। इस तरह वन बाय वन हम हर बायर को चेक करेंगे और आइडिया लेंगे कि इसने क्या बाय किया है और हम इससे कोई आइडिया ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट जो है ये भी बाय किया है। तो अब मैंने आइडिया ले लिया है इसके प्रोफाइल से। तो मैं ये सर्च करता हूँ कि मैं
मेरे लिए ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं सही। कीवर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ पर आल डिपार्टमेंट करूँगा, कीवर्ड पेस्ट करूँगा और सर्च करूँगा, और फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर एक्सटेंशन रन करेंगे, एक्सरे करेंगे, और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक रिव्यूज़, रेवेन्यू, सब कुछ जो है, ब्रांड डोमिनेंसी, अमेज़न डोमिनेंसी, सब कुछ जो है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करेंगे। तो ये हुआ तीसरा मेथड। अब देखते हैं चौथा मेथड जिससे हम प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, तो वो है ब्लैक बॉक्स का। जैसे एमन मैम ने हमें बताया था कि हम हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे जाएंगे, हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे। हीलियम 10 के डैशबोर्ड में हम आएंगे प्रोडक्ट रिसर्च पे। प्रोडक्ट रिसर्च में है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में अब दो मेथड्स हैं, एक प्रोडक्ट फाइंड करना और दूसरा कीवर्ड के ज़रिए जिससे हम प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे। फर्स्ट करें मैं और पेट सप्लाईज में करता हूँ। यहाँ पर रेवेन्यू जो है मैं मिनिमम 15,000 करता हूँ। प्राइस 10 to 30। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 300। रेटिंग 4। शिपिंग साइज स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड, और सर्च करूँगा। तो यहाँ मेरे पास आ गए हैं प्रोडक्ट्स आइडिया। इसको मैं वन बाय वन सर्च कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट उठा के वहाँ पर अमेज़न पे सर्च करूँगा, हीलियम 10 एक्सटेंशन रन करूँगा, और सेम वही प्रोसेस है, सेम वही क्राइटेरिया है, उसी के मुताबिक चेक करेंगे। तो ये हुआ चौथा मेथड। अब देखते इसी में एक और भी मेथड है जिस पे हम प्रोडक्ट पे नहीं कीवर्ड्स पे जाते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू। ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड्स के थ्रू इसमें क्या करते हैं, सेम वही चीज़ है। सर्च वॉल्यूम भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि मिनिमम जो है सर्च वॉल्यूम मेरा हो 15,000, और मंथली रेवेन्यू मेरी मिनिमम हो 10,000। प्राइस मैक्स हो 10 से 30 हो। रिव्यू काउंट मैक्स 300 हो, और रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 हो। अच्छा, वर्ड काउंट में हम यहाँ पर लिखेंगे, ये कीवर्ड का पूछ रहा है, 2 से 4 वर्ड्स हो कीवर्ड में, क्योंकि वन वर्ड में इतना एक्सप्लेन नहीं होता। अगर एक शख्स है वो बेबी लिखता है तो बेबी बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, तो हम स्पेसिफिक करने के लिए 2 to 4 वर्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं।
और यहाँ पर सर्च करेंगे। सॉरी, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे हम। कैटेगरी हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने काम करना होता है। मैं होम एंड किचन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च। अब यहाँ पर हमारे पास जो है आइडियाज़ आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट नेम शो नहीं होगा, आपको डायरेक्ट कीवर्ड देगा ये, तो उससे ये थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अब मुझे मिला है यहाँ पर प्रोडक्ट्स, इसमें से किसी को मैं देखता हूँ। ये देखते हैं, मैं ये कीवर्ड कॉपी करूँगा, यहाँ पर अमेज़ोन में सर्च करूँगा, मुझे आइडिया मिल गया है। यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सर्च करूँगा यहाँ पर। तो ये देखें, एक नई चीज़ मेरे सामने आ गई, एक नया आइडिया आ गया जो मेरे जहन में भी नहीं था। तो प्रोडक्ट हंटिंग इसी तरह ही होती है, जो हम डेली लाइफ में जो हमें याद है कि शूज़ है और शर्ट है, ये है वो है, वो कभी भी हमें एक परफेक्ट प्रोडक्ट वहाँ से नहीं मिलेगा, हमें प्रोडक्ट ऐसे ही मिलेगा। तो ये देखिए, ये मेरे जहन में भी नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ से आइडिया आ गया ब्लैक बॉक्स के कीवर्ड्स से। मैंने डायरेक्ट वहाँ पर कीवर्ड्स का मेथड यूज़ किया, मुझे कीवर्ड आ गए और मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब मैं सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करूँगा। हीलियम 10 एक्सटेंशन रन करूँगा, इस पे एक्सरे पर रन करूँगा। एक्सरे रन करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, मेरे ख्याल से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइडियाज़ कहाँ से लेना है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऑलरेडी हाइड है, रेवेन्यू हाई टू लो कर दो। रेवेन्यू दो, यहाँ पर देखो ब्रांड रिपीटेशन, देखो ब्रांड रिपीट यहाँ पर नहीं हो रहा। प्राइस में प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, ये सारा कुछ जो है रिव्यूज़ देखोगे, रेटिंग देखोगे, साइज़ देखोगे, अगर हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है तो सही है, नहीं करता तो अगेन हम कोई और सर्च करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, 5 नंबर। इसमें यह है कि गो थ्रू डील्स वेबसाइट्स एंड लुकिंग एट व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू लॉन्च, चेकआउट। अच्छा, तो इसमें मार्केटिंग के कुछ वेबसाइट्स हैं, इस पे हम विज़िट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक है रिबेट की, जो मशहूर वेबसाइट है। इस पे हम चेक करते हैं कि यहाँ से कैसे आइडिया लेना है। रिबेट की, इसके शॉप पे जाते हैं, यहाँ से कैटेगरीज देखेंगे कि हमने कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देखने हैं, आइडिया लेना है कौन से प्रोडक्ट्स का। तो देखिए, यहाँ पर सारे बेबी बेबी के जो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए हैं, तो यहाँ से भी हम आइडिया ले सकते हैं। देखिए हमारे साथ कितने नए नए
प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आइडियाज़ हमारे पास आ गए हैं। यहाँ से कोई पिक करके हम वहाँ पर अगेन अमेज़ॉन में सर्च करेंगे। जैसे ये ओपन करते हैं, टूडल फोर्क एंड स्पून सेट, ये कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और अगेन सेम वही तरीका, एक्सटेंशन रन करेंगे, एक्सरे रन करेंगे और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो है इसे सर्च करेंगे। इस तरह के और भी वेबसाइट हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, रिव्यू वेबसाइट, रिबेट वेबसाइट या डिस्काउंटेड वेबसाइट्स, वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास मेथड है, click on the seller store name and look through their products. From here you can find fresh ideas to be considered। तो इसमें यह है कि हम किसी भी सेलर का जो है, जो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी सेल कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स हम स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्पून, कोई भी सेलर आप उठा सकते हैं और इस उसका स्टोर जो है वो आप खोल सकते हैं। तो मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है सेलर कौन है, यहाँ पर सोल्ड बाय, ये जहाँ पर सोल्ड बाय लिखा हुआ है ये इसके स्टोर का नेम है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन मैं इसके स्टोर के लिंक पे क्लिक करूँगा, स्टोर फ्रंट। तो इसके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एक तो यहाँ से आ जाएंगे या आप डायरेक्ट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आओगे नीचे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स इसके पास हैं, इस सेलर ने अभी तक 169 जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन पे लिस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। बहुत सारे सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे, सबके स्टोर खोल दो और वहाँ से आइडियाज़ लो। तो देखते हैं यहाँ से हमें कुछ नया मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए कितने नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सामने, जो हमने सोचे भी नहीं। फ़र्ज़ करें ये लेते हैं, ये क्या है, अच्छा इसका प्राइस बहुत लो है तो इसको छोड़ दो। सेकंड पेज पे जाते हैं। तो इसी तरह वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं सारे सेलर्स को, वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। ये चेक करते हैं, ये चीज़ केक पेन है, तो हम ये चेक करते हैं। नॉन स्टिक इसके साथ कॉपी कर लेंगे, नॉन स्टिक है ये, इसको हम सर्च करेंगे यहाँ पर। से ये रिज़ल्ट हमारे साथ आ गए हैं। अब यहाँ पर सेम वही एक्सटेंशन रन करेंगे, एक्सरे रन करेंगे और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो है
ये सारा एनालिसिस करेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, अगर है तो सही, नहीं है तो अगेन कोई और प्रोडक्ट चूज़ करो, किसी और सेलर के प्रोडक्ट्स देख लो। तो ये 6 मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि प्रोडक्ट हंटिंग में आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो लेना मुश्किल काम है। कि प्रोडक्ट का आइडिया आ जाए इंसान को, फिर हंटिंग आसान होती है, उसका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। लेकिन आइडियाज़ हों आपके पास तो हंटिंग आसान हो जाती है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। शुक्रिया। अल्लाह।